दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको हम लोग अपने बचपन में अक्सर सुने होंगे। जब हम लोग दादी दादा नानी नाना के साथ में बैठते थे तो वो लोग अक्सर ये कहानियाँ हम लोगों को सुनाया करते थे। ये अकबर और बीरबल की कहानी वर्षों पुरानी है। जब इस कहानी को हम लोग दोबारा से सुनते हैं तो हम अपने बचपन में चले जाते हैं और बचपन का दिन हमको याद आने लगता है। तो दोस्तों, आओ इस कहानी को सुनते हैं। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार अकबर और बीरबल को लेकर शिकार पर जा रहे थे। जंगल में जाते समय उन्हें पेड़ पर बैठे दो उल्लू दिखाई दिए जो पेड़ पर बैठकर दोनों आवाजें कर रहे थे। अकबर का ध्यान पेड़ के ऊपर गया। पेड़ पर बैठे उल्लुओं को उसने देखा और देखते ही बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, मुझे बताइए ये उल्लू आपस में क्या बात कर रहे हैं और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल बोले, जहाँ पनाह ये उल्लू आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पनाह ये उल्लू दूसरे उल्लू को उधार दिया हुआ है और उसी उधार के विषय में ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। अकबर को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने बीरबल को कहा कि ये कैसे हो सकता है बीरबल, कि उल्लू एक दूसरे उल्लू को उधार दे सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल बोले, हाँ जहाँ पनाह ये उल्लू तो बातें वैसे ही कर रहे हैं। पहला उल्लू दूसरे उल्लू को बता रहा है कि तूने मेरे से उधार लिया था, अब मुझे उधार चाहिए और अगर नहीं दे सकते तो उसके बदले तुम्हें 40 एकड़ जंगल मुझे देना होगा जहाँ दूसरे जानवरों का आना जाना होता है। यही दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जहाँ पनाह दूसरा उल्लू अपनी लाचारी को बताते हुए कह रहा है कि वो सिर्फ 20 एकड़ जंगल ही उसे दे सकता है। तभी दूसरे उल्लू ने फिर आवाज निकाली। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल अब ये क्या कह रहा है? तब बीरबल ने बादशाह अकबर से बोले कि जहाँ पनाह दूसरे उल्लू ने पहले वाले उल्लू से कहा है कि कुछ सालों के बाद वो तुम्हें 20 एकड़ जंगल भी दे देगा, उसके पहले तक तुम्हें इंतजार करना होगा। पहला उल्लू दूसरे उल्लू से वादा कर रहा है कि कुछ दिन के बाद वो भी 20 एकड़ जंगल तुम्हें अवश्य दे देगा। ये बात सुनकर बादशाह अकबर को बहुत हैरानी हुई कि उल्लू ये वादा कैसे कर सकता है। फिर अकबर ने बीरबल को इसका कारण बताने को कहा। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह दूसरा उल्लू कह रहा है कि अगर शहंशाह अकबर इसी तरह शिकार करते रहे तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे और हम जल्दी ही वो पूरा 40 एकड़ जंगल पहले उल्लू को दे देगा। यही बात दोनों उल्लू पेड़ की डाल पर बैठकर कह रहे हैं। अकबर को एहसास हुआ कि उनके शिकार करने से और उनकी शौक पूरा करने की वजह से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज के बाद मैं शिकार अब नहीं करूँगा। बीरबल बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है जहाँ पनाह, जैसी आपकी मर्जी। बीरबल कई जानवरों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, हम सब लोगों को भी ऐसी ही सबका भलाई करते रहना चाहिए ताकि किसी की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यही कहानी की सीख है। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि सभी को अच्छाई ही करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और न तो बुराई के विषय में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही
हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।